पाकिस्तान में मौजूद हजारों लोग डिजिटल करेंसीज में सरमायाकारी करते हैं। कोई छोटा सा क्रिप्टो माइनिंग सेटअप चला रहा है और कोई 50,000 रुपए से शुरू होकर अब महाना लाखों रुपए कमा रहा है। हजारों पाकिस्तानी नौजवान क्रिप्टो करेंसी के अरूज से फायदा उठा रहे हैं और अब हुकूमत पाकिस्तान ने इस शोबे को बाकायदा तस्लीम करते हुए एक नई वजारत भी कायम कर दी है। पाकिस्तान ने पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान भी कर दिया है, जिसका जिक्र हम वीडियो में आगे जाकर करेंगे कि ये बिटकॉइन रिजर्व क्या होते हैं। क्या बिटकॉइन रिजर्व काबिल एतमाद है? ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और क्रिप्टो करेंसी का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से क्या ताल्लुक है, इसका जिक्र भी वीडियो में हम आगे जाकर करेंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना में वजारत खजाना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी के कारोबार की कानूनी हैसियत से मुताल्लिक क्या कहा है। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास मालूमात से भरपूर वीडियोस आती रहे। क्रिप्टो करेंसी की कानूनी हैसियत न होने की वजह से ये शोबा गैर रस्मी मार्केटों में परवान चढ़ रहा था और अब हुकूमत ने इस सूरत हाल को बदलने का फैसला किया है। फरवरी में नेशनल क्रिप्टो काउंसिल का क़याम अमल में आया, जिसका मकसद क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करना था। बिलाल बिन साकिब एक मारूफ ब्लॉकचेन माहिर हैं, उन्हें इस काउंसिल का सरबराह मुकर्रर किया गया है। हाल ही में बिलाल बिन साकिब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात की और उन्हें पाकिस्तान में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन से मुताल्लिक होने वाली पेशरफ्त टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी के मौके पर ब्रीफिंग दी और नौजवानों को इन जदीद टेक्नोलॉजीज के जरिए बाइख्तियार बनाने और आलमी डिजिटल मईशत में पाकिस्तान का फाल किरदार यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान को अब माजी की तरह न देखा जाए, अब पाकिस्तान आलमी सतह पर एक मुकाम हासिल कर चुका है। पाकिस्तान ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी और उसके 6 जंगी तैयारे मार गिराए, तो दुनिया दंग रह गई कि पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे मार गिराए हैं। इंटरनेशनल मीडिया और भारतीय सियासतदान और गोदी मीडिया खुद राफेल तैयारों के मार गिराए जाने का एतराफ कर चुके हैं। अब ऐसे वक्त में पाकिस्तान का क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन का ऐलान एक अहम कदम है। हुकूमत पाकिस्तान ने नेशनल बिटकॉइन वॉलेट बना दिया है, जो खुद मुख्तार रिजर्व के तौर पर काम करेगा, जिसमें दुनिया भर की कंपनियां और माइनर्स शामिल होंगे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब भी कह चुके हैं कि ये डिजिटल मईशत से ज़र मुबादला कमाने का नया रास्ता है। अब बात करते हैं ये बिटकॉइन रिजर्व क्या होते हैं। क्रिप्टो रिजर्व के बारे में बात करें तो जिस तरह बैंकारी के शोबे में करेंसी होती है जिसे हम जमा करवा सकते हैं और निकाल सकते हैं, इसी तरह क्रिप्टो करेंसी के शोबे में ब्लॉकचेन काम करते हैं, जो कॉइन को करेंसी की तरह ट्रीट करते हैं। ये कॉइन ब्लॉकचेन में पड़े होते हैं। जब आपके अकाउंट में ये कॉइन बढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि ब्लॉकचेन में भी ये रिजर्व बढ़ रहे हैं। इसको आप ऐसे समझें कि आपके अकाउंट में पैसे बढ़ते और कम होते हैं, जिन्हें आप कभी निकाल लेते हैं और खरीदारी वगैरह करते हैं और कभी जमा करवा देते हैं। इसी करेंसी की तरह सार्फिन इन कॉइन के जरिए खरीदारी कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड के जरिए बैंकारी के शोबे में होता है। ताहम इसमें पैसे का फिजिकली तबादला नहीं होता, यानी आपने किसी को नकद रकम निकलवा कर नहीं देनी, बस डिजिटली ट्रांजैक्शन करनी है। जैसे किसी मुल्क के मरकजी बैंक के पास गोल्ड या ज़र मुबादला ज़खायर होते हैं, इसी तरह ब्लॉकचेन में भी ये रिजर्व होते हैं। क्या बिटकॉइन रिजर्व काबिल एतमाद है? जैसे हम बैंक में पैसे रख देते हैं और हमें कोई फिक्र नहीं होती और समझते हैं कि कुछ भी हो जाए हमारी रकम महफूज है, क्या बिटकॉइन रिजर्व भी इसी तरह है? एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी जफर प्राचा कहते हैं कि ये वर्चुअल ज़खायर होते हैं और किसी के हाथ में कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा, ताहम जैसे हर करेंसी के पीछे किसी मुल्क की जमानत होती है, इसके पीछे कवानीन के ना होने की वजह से कोई ऐसी जमानत नहीं होती। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। इसको आप ऐसे समझें कि जैसे कि पहले इंटरनेट आया था तो लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आती थी कि आपस में कनेक्टिविटी कैसे होगी। आजकल ये एक बहुत बड़ा हवा बना हुआ है कि शायद लोगों को समझ नहीं आएगी। पहले चीजें एक जगह पर जाकर सेंट्रलाइज होती थी, लेकिन अब ब्लॉकचेन में ये डिसेंट्रलाइज हो जाएंगी। टिपिकली ये एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। आगे आने वाले दौर में 3 टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिन्होंने दुनिया को तब्दील करना है, जिनमें से एक है IoT, इंटरनेट और थिंग, जिसमें आपकी स्मार्ट वॉचेज आती हैं, स्मार्ट टीवी आते हैं और बेतहाशा ऐसी चीजें जो आपका डाटा इकट्ठा करती हैं। वो डाटा जिस जगह पर रखा जाएगा दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन। अब वहां पर जो चीजें आपने रख दी उसे आप चेंज नहीं कर सकते, वो परमानेंट होंगी।
और इसे आगे चलकर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे इस्तेमाल कर रहा होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के क्रिप्टो से ताल्लुक की बात करें तो ये ऐसा ही है जैसे फेसबुक का इंटरनेट से ताल्लुक है, यानी क्रिप्टो करेंसी एक छोटी सी एप्लीकेशन है। क्रिप्टो करेंसी एक छोटा सा यूज केस है, पूरे ब्लॉकचेन में काम करता है। इसको आसान अल्फाज में अगर आपको समझाएं तो जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट के ऊपर सोशल मीडिया और सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनल और इस यूट्यूब चैनल पर आपका चैनल और इस चैनल के ऊपर आपकी वीडियो, ये है ब्लॉकचेन में क्रिप्टो का रोल। ब्लॉकचेन में एक फील्ड है फाइनेंस और फाइनेंस के अंदर क्रिप्टो करेंसी है और फिर इसके अंदर छोटी सी चीज है कॉइन। इसको आप कोई भी नाम दे दें जैसे क्रिप्टो करेंसी चल रही है। अब आखिर में बात करते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का कारोबार करते हैं तो क्या ये कानूनी है भी है या नहीं। जैसा कि हुकूमत ने एक वजारत कायम कर दी है तो इसके मुताबिक तो कानूनी है, लेकिन एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है जिसने बहुत सारे सवालात को जन्म दे दिया है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना में वजारत खजाना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंकशाफ किया है कि क्रिप्टो करेंसी के कारोबार पर मुल्क में पाबंदी आयद है और अभी तक इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये इंकशाफ एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब मुल्क में क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक गुज़िश्ता चंद माह के दौरान सरकारी सतह पर न सिर्फ पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनाई गई बल्कि हुकूमत की जानिब से बिटकॉइन माइनिंग के लिए भी 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस की गई। वफाकी वजारत खजाना के सेक्रेटरी इम्तियाजुल्लाह बोसाल ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को बताया कि मुल्क में क्रिप्टो करेंसी के कारोबार पर पाबंदी है। सेक्रेटरी खजाना का यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब ने रवां हफ्ते अमेरिका में लास वेगास में बिटकॉइन 2025 के नाम से तकरीब में हुकूमती तहवील में पहले बिटकॉइन रिजर्व का इफ्तिताह करते हुए कहा था कि पाकिस्तानी हुकूमत की ज़ेरे क़यादत बिटकॉइन को कौमी ज़खायर का हिस्सा बनाया जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब ने तकरीब में बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने के बारे में बात करते हुए ये भी कहा कि हम तमाम माइनर्स को पाकिस्तान मदऊ करना चाहते हैं। तमाम बुनियादी ढांचे से मुतल्लिक अफराद पाकिस्तान आए और हमारे साथ मिलकर तामीर करें। जहां एक जानिब हुकूमत क्रिप्टो से मुतल्लिक ऐसे इकदाम उठा रही है, वहीं जमीनी हकायक ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के 2022 के जारी करदा नोटिस के मुताबिक अवाम को खबरदार किया गया है कि वो क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग से गुरेज करें। और पीपल्स पार्टी की रुकने पार्लियामेंट शर्मिला फारूकी भी कह चुकी हैं कि क्रिप्टो करेंसी पर पाकिस्तान में कोई कवानीन मौजूद नहीं है। क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी से मुतल्लिक आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।